हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। गवर्नमेंट लाख हम लोगों से कह ले, रिक्वेस्ट कर ले कि भैया आपने एसी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस पर मत रखिए, 18 डिग्री सेल्सियस पर मत रखिए, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखिए। जाहिर सी बात है और तय बात है कि हम उस बात को नहीं मानते। उसका रीज़न ये है कि हमें लगता है कि भाई ये हमारा पैसा जा रहा है, बिजली की खपत हमारी है, तो गवर्नमेंट को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पूरे देश का इससे नुकसान होता है, ये बात आज आपको समझनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक नया फैसला लेने जा रही है, एक फ्रेमवर्क बना रही है, ड्राफ्ट कर रही है, जिसमें 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही आप एसी चला पाएंगे। 20 डिग्री मिनिमम, 28 डिग्री मैक्सिमम, ये रेंज बना दिया जाएगा। और ये यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने कहा है कि BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर कर रहा है एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइज करने के लिए एसी टेम्परेचर्स के रेंज को। वो फिर आपका घर हो या फिर आपकी कार हो, वाहन में हो या फिर घर में हो, जो भी आप एसी इस्तेमाल करते हैं उसमें अब 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि लगातार कैंपेन चलाए गए, मंत्रालय के द्वारा भी, BEE के द्वारा भी, लेकिन उन कैंपेन्स का उतना असर नहीं पड़ता। लोग मानने को तैयार नहीं होते। डेटा आप देखेंगे, आपका सिर चकरा जाएगा कि सिर्फ टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस अगर रखा जाए एसी का, तो किस लेवल पर पूरे देश में बिजली की खपत कम होगी, बिजली की बचत होगी। ये डेटा हम आगे अभी बात करेंगे। तो जब हम और आप मान नहीं रहे थे, तो सरकार ने कहा कि भाई डिवाइस ही ऐसा बनाएंगे जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस से ही ऑप्शन आएगा, उसके नीचे ले जाने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से इंडिया में आने वाले समय में ऊपर ही टेम्परेचर दिखेगा। तो देखिए, एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर ही किया जा रहा है 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना रहा है। फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बारे में भी हम लास्ट में जानेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार लाना ही इसका मकसद है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कम करते हैं तो उससे 6% तक की बिजली की बचत होती है। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर BEE ने कई बार दोहराया है कि भाई जब हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कर लेंगे कम, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं 23 डिग्री सेल्सियस पर चला रहे हैं और 1 डिग्री और बढ़ा लीजिए 24 डिग्री पर चलाइएगा, तो 6% तक बिजली की बचत हो जाती है उससे। और सरकार वाहन निर्माता कंपनियों से भी बातचीत कर रही है, क्योंकि उन्हें भी एक अपने एसी के पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट एसी टेम्परेचर उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। और राज्यों के साथ भी केंद्र बातचीत में है, राज्यों के अनुरोध पर भी इसमें बातचीत की जा रही है कि क्या क्या चीजें शामिल करनी है। देखिए, द हिंदू ने 5 मई को भी एक खबर छापी थी, इंक्रीजिंग एसी बाई 1 डिग्री सी कैन रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेज अप टू 6%। ये BEE ने ही कहा था। और 24 डिग्री सी अगर कर दें तो बिल और एनर्जी दोनों में ही सेविंग हो जाएगी। इस खबर में क्या था? 24 डिग्री सेल्सियस पर अगर एसी चलाते हैं तो सालाना 20 बिलियन यूनिट्स बिजली की खपत होती है। आपको कहीं भी ऐसे में आ जाए अगर ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ, या फिर क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है यूपीएससी में, तो इसमें ये डेटा जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और कार्बन एमिशन की अगर बात करेंगे तो कार्बन एमिशन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। 8.2 मिलियन टन्स की सालाना गिरावट होगी सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस पर जब आप एसी चलाते हैं। तो 10,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी सरकार की। और 24 डिग्री तापमान सेट किया अगर 20 डिग्री सेल्सियस के बदले, तो क्या होगा? मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप चला रहे हैं और 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाने लगे 20 डिग्री को छोड़कर, तो उससे करीब करीब 24% बिजली की खपत हो जाएगी। जैसे अभी हमने कहा ना कि 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिएगा तो लगभग 6%। ठीक है, तो 24%, 4 डिग्री सेल्सियस अगर आप कम रखते हैं, तापमान को बढ़ाकर रखते हैं, ठीक है, 20 के बदले 24 रखते हैं, तो फिर उससे 24% तक की बिजली की खपत कम हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिंदू में ही आया है, वाई एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स मस्ट बी अ नेशनल प्रायोरिटी फॉर इंडिया। निकित अभ्यंकर फैकल्टी मेंबर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने बहुत ही अच्छे इसमें विचार दिए हैं। इसको भी देखते हैं हम कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 10 जून वाले बैच में आपको एडमिशन लेना है तो सेल शुरू हो गया है। अमृत लाइव कोड यूज कीजिएगा, 26,999 रुपये में ही बैच अवेलेबल है। और ये सेल चलेगा 15 जून तक। 15 जून तक ही इस बैच में एडमिशन की भी अंतिम तिथि है। एडमिशन के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, लैंडिंग पेज पर चले जाइएगा, वहाँ सारे डिटेल्स मिलेंगे आपको, और वहाँ डिटेल्स देख के अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। एसी को लेकर भारत में चिंता की जरूरत क्यों है? देखिए, हर साल 10 से 15 मिलियन एसी का भार इंडिया में बढ़ रहा है और अगले 10 साल में लगभग 150 मिलियन एसी बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब 15 करोड़ के करीब एसी अगले 10 साल में बढ़ जाएंगे।
सोचिए किस रफ्तार से एसी की डिमांड बढ़ रही है और उतना ही ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को क्राइसिस में डाल रहे हैं। अनुमान यह है कि इवनिंग पीक में, पीक मतलब जिस समय सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, एसी 2030 तक 120 गीगावाट तक बिजली खपत करेगी और 2035 तक 180 गीगावाट तक बिजली खपत करेगी। मतलब जो इंडिया का प्रोजेक्टेड इवनिंग पीक है उसका करीब करीब 1/3 तो एसी के कंजम्पशन में चला जाएगा। ठीक है। स्ट्रेस ग्रिड्स पर बढ़ेंगे, एक्सपेंसिव न्यू इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी पावर जनरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ब्लैकआउट, यानी लाइट कटने वाला जो खतरा होता है, ब्लैकआउट होने वाला खतरा, वो भी बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे पावर जनरेशन के लिए क्योंकि हमारी डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। पावर जनरेशन के साथ स्टोरेज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत खर्चीला होता है, आपको ऑलरेडी पता है। ग्रिड पर स्ट्रेस बढ़ता हुआ चला जाएगा और जितनी हम बिजली की हमारी डिमांड होगी उसका 1/3 सिर्फ एसी की वजह से होगा। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हैं। मई 2024 में इवनिंग पीक 240 गीगावाट के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी भी सबसे बड़ी वजह कूलिंग लोड है। कूलिंग लोड मतलब कि एसी की वजह से हुआ है। भारत में रूम एसी के लिए अगर बात करें तो मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स MEPS, ये आर्टिकल जो हमने अभी देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो फैकल्टी हैं उनके द्वारा लिखा गया था, उसमें ये सारी बातें विस्तार से दी गई हैं। मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होता है जो MEPS, ये इंडिया में आउटडेटेड है और आउटडेटेड है तो उसका इंपैक्ट क्या है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड सर्व करते हैं 1 स्टार एसी इंडिया में, और ये एसी अगर चाइना और जापान से तुलना कीजिएगा तो लगभग दक्षता इनकी, एफिशिएंसी इनकी आधी होती है जो इंडिया में हम 1 स्टार एसी का यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आर्टिकल ये भी सजेस्ट करता है कि चाइना में तो ज़्यादातर इंडिया के एसी बिक ही नहीं सकते, चाइना उसको अलाउ नहीं करता। एडवांस कंपोनेंट्स में निवेश करना होगा। उपाय की अगर बात करें तो कैसे हम एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, एडवांस कंपोनेंट्स में निवेश करना होगा और इसके लिए एक माइंडसेट क्रिएट करना होगा अपने व्यापारियों के बीच में और यहाँ पर जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं उनके बीच में, क्योंकि वो भी एक सप्लाई चेन बना हुआ है, उसमें वो भी कोई चेंज करना नहीं चाहते। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। हाई एफिशिएंसी के कंप्रेसर्स ले आने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। हीट एक्सचेंजर्स, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम, ये सब जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जाकर हमारा जो एनर्जी एफिशिएंट होगा, एसीज चलाने से हम पर लोड कम होगा और जितने एफिशिएंट एसीज हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही एनर्जी कंजम्पशन कम होते जाएगा। एसी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स को सख्त बनाना होगा ताकि बिजली की जो डिमांड बढ़ते जा रही है उसको बढ़ने से रोक सकें। देखिए जब हम एफिशिएंट, जैसे आपको पता है 1 स्टार से लेकर 5 स्टार एसी तक बिकता है इंडिया में, उसमें इन्वर्टर एसी भी होते हैं जो बहुत कम बिजली खपत करते हैं। तो अगर 1 स्टार एसी का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बिजली की खपत बहुत ज्यादा होगी। 5 स्टार एसी जो इंडिया में है वो भी उतने स्किल्ड नहीं है जितने की ग्लोबल लेवल पर एसीज के प्रोडक्शन में वो स्किल दिखता है। ठीक है, वो एफिशिएंट दिखते हैं, वैसा इंडिया में नहीं है। तो उस कंडीशन में धीरे धीरे अगले 1 दशक में हमें अपने एसीज के प्रोडक्शन को इस तरह से एफिशिएंट बनाना है कि एनर्जी कम से कम ले। और जब हम लोग भी खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली शुरू में ये एसी महंगा मिलेगा, लेकिन जो एनर्जी कंजम्पशन है इसका, जितनी बिजली ये खा रहा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और उससे अल्टीमेटली आपको भी फायदा होगा और पूरे देश को फायदा होगा। तो एसी के एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना होगा और बिजली की मांग को बढ़ने से रोकना होगा। अदरवाइज बिजली की मांग बढ़ते जाएगी और हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली पूरा देश इसमें स्ट्रेस में रहेगा। MEPS यानी मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को ठीक करने से 2035 तक अनुमान है कि 60 गीगावाट तक पीक डिमांड कम हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा, आप समझिए 120 ऐसे लार्ज पावर स्टेशन से जो प्रोडक्शन होता है उसके बराबर है 60 गीगावाट का प्रोडक्शन। $85 बिलियन की कॉस्टिंग बच सकती है नए पावर जनरेशन और ग्रिड इंफ्रा बनाने में, क्योंकि जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हम इसके लिए फिर स्टोरेज भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी तय करेंगे, ग्रिड इंफ्रा भी बनाएंगे, नए पावर जनरेशन के लिए जो कॉस्टिंग लगाएंगे वो कॉस्टिंग का अनुमान है $85 बिलियन। 2035 तक 66,000 करोड़ से लेकर 2.25 लाख करोड़ तक यानी 8 से 26 बिलियन डॉलर तक की बचत आम लोगों को होगी। यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप जा रहे हैं 1 स्टार जाकर खरीद लीजिए और इन्वर्टर एसी जाकर खरीद लीजिए। इन्वर्टर एसी शुरू में आपको महंगा मिलेगा, लेकिन जो बिजली की बचत होगी उसका ओवरऑल इंपैक्ट देखिएगा पूरे भारत के देश के लोगों पर, तो लगभग ये 8 से 26 बिलियन डॉलर की बचत है, जो कि एक बहुत बड़ी बचत है। और ये बचत फिर कहां जाएगा? हाउस होल्ड्स की जेब में, उनके अपने
क्वालिटी लाइफ में। ऊर्जा दक्षता में सुधार भारत का छिपा हुआ बिजली संयंत्र है। इसका मतलब कि भाई या दो ही तरीका है, या तो बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्र बैठाइए और बैठाते जाइए, क्योंकि इंडिया की आबादी अभी 146 करोड़ के आसपास है और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगी। तो इंडिया की आबादी भी बढ़ रही है, बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है, एसीज का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। अगले 10 साल में 15 करोड़ एसीज लगने वाले हैं, इंडिया में खरीदे जाने वाले हैं। तो सवाल है कि इस डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा। बिजली संयंत्र ही लगाना पड़ेगा, उसमें भारी भरकम खर्च होगा। लेकिन अगर हमने ऊर्जा दक्षता में सुधार कर लिया तो ये एक हिडन बिजली संयंत्र से भी बेहतर काम होगा। बिहेवियर बेस्ड एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस लोगों को भी अपनानी चाहिए, जैसे कि नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करना, हर समय ट्यूबलाइट और एलईडी लाइट जलाकर रखने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल में न होने पर लाइट और बिजली उपकरण को बंद करने की आदत होना, जो जनरली भारतीयों में कम दिखता है। एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल से हालांकि इंडिया ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया है, बहुत एनर्जी को एफिशिएंट बनाया है, बट फिर भी एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल पूरे देश में सबकी आदत में होना चाहिए। सोलर वाटर हीटर या फिर कुकर का इस्तेमाल करना, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, और इको फ्रेंडली बिल्डिंग प्रैक्टिस वगैरह जो पर्यावरण के लिहाज से ठीक हों। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम चाहें अगर तो बहुत आराम से एनर्जी को बचा सकते हैं। और सरकार जो एसी को लेकर प्रोविज़न करने वाली है उसके बारे में ज़रूर आप बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। क्या एसी के डिवाइस में डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट होना चाहिए, 20 डिग्री से नीचे जाएगा ही नहीं, 20 डिग्री से ही शुरू होगा, 20 से 28 के रेंज में होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।